ओम शांति। आज 26 जनवरी 2021 है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें ज़रा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? तो बाबा ने उत्तर दिया, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के अर्थात खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। जीवघात करने की सोचते हैं। समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं। यह तो निश्चय है ना, इस प्रकृति के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी प्रकृति के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा प्रकृति के बीच में है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा है तो शिव बाबा भी हैं। ब्रह्मा नहीं तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए हैं परम धाम में। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर हैं। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है। ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझने की बात है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांद शिव बाबा के सामने किया है, सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं, ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनाते हैं क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहाँ बैठ लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसे भी कोई न कोई सेंटर पर हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल किसी को सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं। यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकार में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो। उसका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे?
फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती हैं। बहुत हप हो गए, बाबा भी समझाते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो मिनॉरिटी अर्थात थोड़े, वह है मेजॉरिटी अर्थात ज़्यादा। तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींचकर आएंगे। जितना तुमसे कट अर्थात जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार हैं। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्था को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो देवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना। अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर, कहाँ देवताएं। परंतु माया किसी को भी छोड़ती नहीं, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मरने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 माले से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगते रहे। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएंगी ना, इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को ख़त्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वहाँ है अपार सुख सतयुग में। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। अब बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। ज़रूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही जय जयकार होंगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर करते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या? प्रलय दिखा दी। जलमय भल होती हैं, परंतु सारी दुनिया जलमय नहीं हो सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है,
उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंचा है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा। होलसेल महाभारी लड़ाई लगेंगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कोई को समझाने में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। ज़रूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। यह ड्रामा का चक्र अनादि जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम संगम पर हैं, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो ज़रूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है, तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है देवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं, कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भी भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो न ज्ञान उठाते हैं, न अपनी चलन सुधारते हैं, सबको दुख ही देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। यह तो सब होता रहेगा। ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं, फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहेंगे माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया राज्य करती है, तो जरूर इतनी पहलवान होंगी ना। माया से हारने वालों की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहे हंसते, बनते चले फरिश्ते। धारणा के लिए सार हैं। पहला, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। देवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ
रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्र अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।